मेरे पति को मारने के लिए, जलंधर को मारने के लिए, शंखचूड़ को मारने के लिए तुमने ये योजना बनाई है, छल किया है, मैं श्राप देती हूं। तो सती वृंदा ने श्राप दिया, जिस प्रकार मैं पति के वियोग में तड़प रही हूं, तुम भी धर्म पत्नी के वियोग में तड़पोगे, तुम राम बनोगे। राम बन करके भगवान को आना पड़ा। ये सती वृंदा का श्राप है। इतना ही नहीं, कृष्ण भी बनना पड़ा और महालक्ष्मी राधा जी से भगवान को अलग रहना पड़ा जीवन पर्यंत। राधा के लिए भगवान रोते रहे हैं? ये मेरा शाप है तुम्हें। और तुलसी माता ने भी शाप दे दिया, पाषाण सदृशस्त्वं च दयाहीनो यतः खलो तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मम क्षापेन भवधुना। तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मम क्षापेन भवधुना। ये मेरा शाप है, तुम पाषाण हृदय हो नारायण। ये तुलसी ने श्राप दिया। वृंदा ने श्राप दिया कि जंगल जंगल भटकोगे पति के लिए, धर्म पत्नी के लिए, तो भगवान को राम बनना पड़ा, कृष्ण बनना पड़ा। और तुलसी ने श्राप दिया भगवान को, तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। हैं? तो भगवान नारायण पत्थर बने। कौन से पत्थर जानते हो? जो अयोध्या में भगवान सीताराम की मूर्तियों के लिए जो शालिग्राम पत्थर नेपाल से आ रहे हैं, वही पत्थर बनने का श्राप दिया है माता तुलसी ने भगवान को। और वो भगवान का स्वरूप है शालिग्राम। गंडकी नदी में मिलते हैं वो पत्थर, साधारण पत्थर नहीं है। गंडकी नदी में वही भगवान शालिग्राम। और कहते हैं कि इधर जब सती वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो जलंधर का विनाश हो गया। महादेव ने जलंधर का विनाश कर दिया। तुलसी जी का सतीत्व भंग हो गया तो शंखचूड़ दैत्य का विनाश कर दिया महादेव ने। अब शंखचूड़ का विनाश करके यहां आए और तुलसी जी को कहा, देवी तुमसे तो बड़ी भूल हो गई, तुमने क्यों भगवान नारायण को श्राप दिया है? ये तो तुम्हारे पति हैं। बंधुओं, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने बड़ा अनुचित किया है। सती वृंदा और तुलसी के साथ जो भगवान ने किया है, अनुचित किया है। मेरा व्यास मंच बहुत विनम्रता पूर्वक कहता है, तुलसी कोई और नहीं, वृंदा कोई और नहीं, वो महालक्ष्मी ही श्राप के कारण से वृंदा और तुलसी बन करके आई है। ये महालक्ष्मी है। देवी भागवत जी में इनकी कथा बहुत विस्तार पूर्वक से आई है कि कैसे कैसे श्राप मिला महालक्ष्मी को। उस पर नहीं जाएंगे, समय कम है मेरे पास में। तो ये समझिए, ये महालक्ष्मी है। वृंदा और तुलसी महालक्ष्मी है। तो इस तुलसी देवी को भगवान ने कहा कि भगवान तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, ये तो नारायण हैं। तुमने भगवान को श्राप दिया और अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो भगवान शिव ने इस तुलसी को श्राप दिया, जाओ तुम नदी बन जाओ। तो ये तुलसी देवी महालक्ष्मी नदी के रूप में आई। कौन सी नदी? भारते पुण्य रूपा सा, भारते पुण्य रूपा सा, गंडकीति च विश्रुता, गंडकीति च विश्रुता। गंडकी नदी, जिस गंडकी में भगवान शालिग्राम जी मिलते हैं। जो अयोध्या जी में दो बड़ी शिलाएं आई है ना, तो भैया वो कहां पाए जाते हैं? बोलो, गंडकी नदी। और गंडकी नदी में वही गंडकी क्या है? महालक्ष्मी का रूप है। वो गंडकी कोई और नहीं है, वो महालक्ष्मी का रूप है, तुलसी जी का रूप है। तो तुलसी मैया महालक्ष्मी गंडकी बनी और भगवान नारायण उस गंडकी नदी में शिला के रूप में, जो तुलसी ने श्राप दिया पत्थर होने का। और इधर सती वृंदा ने, देखो अब तुलसी माता का अवतार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। तुलसी का पौधा, भगवान नारायण वृंदा और तुलसी के प्रेम में, उसके वियोग में पागल हो गए। क्योंकि महालक्ष्मी है ना वृंदा और तुलसी, तो इन दोनों के प्रेम में पागल हो गए। तो देवादिदेव महादेव की शरण में गए सब देवता, बोले क्या करना चाहिए। तो सती वृंदा जहां जली,
जब जलंधर का विनाश किया भगवान ने तो सती वृंदा भी सती हो गई पति के साथ। तो जहां पर राख थी तो 3 बीज दिए भगवान शिव ने। ध्यान दीजिएगा, यह प्रसंग नहीं सुना होगा इससे पहले। 3 बीज। पहला बीज दिया तुलसी का बीज। जहां जलंधर की धर्मपत्नी की राख है, जहां वृंदा की राख है, वहां इस बीज को डाल देना। पहला बीज दिया तुलसी का बीज। दूसरा बीज दिया धात्री, धात्री कहते हैं आंवले के लिए, आंवले का बीज। और तीसरा बीज दिया मालती। ये 3 बीज दिया। ये तीनों ही महालक्ष्मी का रूप हैं। तुलसी, धात्री यानी आंवला, आंवले की भी पूजा करते हैं ना। आंवला की एकादशी आती है ना, तो आंवले की एकादशी में भगवान को आंवला चढ़ाया जाता है। तो आंवला कोई और नहीं, महालक्ष्मी ही है। हाँ, भगवान नारायण को आंवला बहुत प्रिय है, आंवले का फल बहुत प्रिय है। इसीलिए तो एकादशी के व्रत के दिन आंवले का दान किया जाता है। नहीं, आंवला, आंवला की एकादशी। तो आंवला महालक्ष्मी का रूप है। पहला बीज दिया तुलसी का, दूसरा बीज दिया आंवले का यानी धात्री का, और तीसरा बीज दिया मालती का। इन तीनों बीजों को वृंदा की राख में डाला गया और वहां से तुलसी माता का प्राकट्य हुआ। बोलिए तुलसी महारानी की। और शिव पुराण में लिखा है तुलसी माता जो थी, जब उसने आत्मदाह किया, पति के शंखचूड़ का विनाश किया, तुलसी जलने लगी, तो तुलसी की जटाओं से तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तो भैया तुलसी की जटाओं से और वृंदा की राख से तुलसी का पौधा पैदा हुआ। और कितनी बड़ी कृपा है जो तुलसी माता हमारे संग में रहती है। इसलिए सबके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी वरदान है, तुलसी माता कृपा है? और तुलसी पत्र भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी पत्ता भगवान नारायण को अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी मंजरी भगवान को अवश्य चढ़ानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी कब चढ़ानी चाहिए और कब नहीं चढ़ानी चाहिए, इसके विषय में वर्णन है। तो बंधुओं, कई लोग इस विषय में चर्चा करते हैं कि गुरुदेव तुलसी का पत्र कब चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके विषय में बताइए। तो बंधुओं आइए, तुलसी का पौधा कब चढ़ाना चाहिए और कब नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके विषय में आइए हम चर्चा कर रहे हैं। तुलसी का पत्र पहला रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। भोम भार्गव भानुसु, भोम भार्गव भानुसु, पहला बार है भोम। भोम मतलब, भोम किसे कहते हैं? मंगलवार को। मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सावधान। भार्गव मतलब शुक्र, शुक्रवार को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। भोम भार्गव भानुसु, भानु मतलब रविवार। तो 3 बार हैं, मंगल, शुक्र और रवि। तो नोट कर लीजिए डायरी में। इन दिनों में हाँ, जो गिरी हुई तुलसी हो, जो झड़ा हुआ गिरा हुआ पत्ता हो, उसको आप उठा सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। भोम भार्गव भानुसु। और आगे कहा पर्वद्वये च संक्रांतो। पर्वद्वये, महीने में 2 पर्व आते हैं। कौन कौन से? कल पूर्णमासी थी ना, तो एक पर्व क्या है? पूर्णमासी। महीने में एक पूर्णमासी आती है। 2 पर्व आते हैं, एक पर्व है पूर्णमासी और दूसरा पर्व है अमावस्या। पर्वद्वये, 2 पर्व यानी पूर्णमासी और अमावस्या, इन दिनों भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। पर्वद्वये च संक्रांतो, संक्रांति, यदि पता लग जाए संक्रांति है 14-15 तारीख को, तो भैया उस दिन भी तुलसी नहीं, संक्रांति को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इतना समझ गए आप लोग? 3 बार है, भौम भार्गव भानुसु, मंगल, शुक्र और रविवार। पर्वद्वये च संक्रांतो, पर्वद्वये मतलब पूर्णमासी, अमावस्या और संक्रांति। इसके बाद कहा द्वादशी,
द्वादशी को भी, द्वादशी तिथि को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और सूतक और पातक में बिना नहाए हुए तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए है। सूतक पातक में भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये, और इसके अंत में ये भी कहा है कई शास्त्रों में कि नारायण की पूजा के लिए आप तुलसी पत्र को तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी प्रयास करिए कि न तोड़ें। यदि पहले रख लें तोड़ करके हैं, या गिरी हुई है तो उसको उठाएं। लेकिन फिर भी कहा गया है कि पूजा के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। तुलसी माता को कभी भी स्वयं के लिए मत तोड़िए। कहीं पता लग रहा सर्दी जुकाम बड़ा लगा हुआ है तो ले आए तोड़ के खूब सारे पत्ते, तो चाय उबाल दी, तो भैया ऐसा नहीं करना, दोष लगता है। तुलसी माता का जीवन केवल भगवान के लिए है, केवल भगवान को अर्पित करिए और तब आप तुलसी माता को, तुलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। इसीलिए कभी भी लड्डू गोपाल से, ठाकुर से तुलसी को अलग मत करना, तुलसी जी को चढ़ाना। और जो लोग तुलसी अलग करते हैं उनको धर्म पत्नी का सुख नहीं मिलता है, वो रोगी बनते हैं, इसलिए ध्यान रहे। तुलसी पत्र विच्छेदम शंख हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत रोगे स्यात् सप्त जन्मसु। 7 जन्मों तक धर्म पत्नी का सुख नहीं मिलता, वो व्यक्ति रोगी बनता है। जो व्यक्ति तुलसी और शंख को भगवान से अलग करते हैं, तो शंख बहुत प्रिय है। और ध्यान देना, मैंने देखा है घरों में लोग उल्टा रखते हैं शंख, सावधान। शंख को ऐसा, मुंह जो होता है ना शंख का, जो खाली भाग होता है उसको ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसमें जल भर करके रखना चाहिए। बिना जल के घर में शंख नहीं होना चाहिए, उसमें जल भरा हुआ होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। मुंह ऐसा होना चाहिए, जो खुला भाग होता है उसको ऐसा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। मैं देखता हूं लोग ऐसे उल्टा रखते हैं, दोष लगता है। और शंख के लिए कोई ना कोई आसन होना चाहिए, कोई प्लेट जरूर रखिए, कोई प्लेट रखिए, तांबे की प्लेट हो, कोई भी हो, लेकिन जरूर रखिए। उस पर बिना आसन के, बिना प्लेट के शंख घंटे को नहीं रखना चाहिए। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसाम्। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसाम् सर्वभूत हितार्थाय घंटानादम करोम्यहम्। घंटा क्यों बजाया जाता है बताइए? आगमार्थं तु देवानाम, देवताओं को बुलाने के लिए, और गमनार्थं तु राक्षसाम, हमारे अगल बगल में जो बुरी शक्तियां हैं उन बुरी शक्तियों को भगाने के लिए घंटा और शंख जरूर बजाना। और घंटे को किसी आसन के नीचे रखना। पूजा के जो पात्र, दिया जो जलता है ना, उसके नीचे कोई प्लेट जरूर रखना, तांबे की प्लेट रखना उसके नीचे, समझ गए? बिना आसन के न तो दिया होना चाहिए, न शंख घंटी होने चाहिए। कई लोग नीचे जमीन में रख देते हैं, बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है वो। तो शंख को, घंटी को आसन प्लेट में रखिए, तांबे की प्लेट में। दीपक को जब जलाएं तो प्लेट में रखिए, खाली नीचे बिना आसन के दीप नहीं होना चाहिए। और शंख को सीधा रखिए, जिस तरफ से खाली होता है भाग उस तरफ को ऊपर रखिए, उसमें जल भर करके आप रखिए। उल्टा शंख नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। तो आइए, शंख और तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। बोलिए नारायण भगवान।